This video is on class 10 physics chapter electricity. Make sure you have watched the previous lessons to understand this part very well. In this video, we are going to discuss about the basic numericals based on I is equal to Q by T. Okay, but before we move further, let's have a look on the topic that we have decided to cover while covering the chapter. And here's the topics. Okay, you can see. Now, पिछले लेक्चर्स को कवर करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जान चुके हैं और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी करंट के फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं. सो नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी कैन फाइंड इन द बुक्स रिलेटेड टू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ओके, बट लेट मी मेक वन थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाने वाली नहीं हूँ, बिकॉज के न्यूमेरिकल्स बेस्ड लेक्चर इसके बाद अपलोड होगा. पर फिर भी ये लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है ताकि कंसेप्ट बिल्डिंग हो सके. सो वी हैव सीन दैट कि फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. ठीक है, ठीक है. अब इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए I क्या है. तो वी ऑल नो I इज करंट. Q क्या है. Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज. Q क्या है. टोटल चार्ज. और T क्या है. T क्या है. टाइम. ठीक है, ठीक है. अब इतना सा चीज़ हम लोगों को पता है. अब I का तो फॉर्मूला है Q बाई टी. T तो सेकेंड है, टाइम है, कोई बात नहीं. पर Q का भी एक फॉर्मूला है, टोटल चार्ज का भी फॉर्मूला है. टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है. Q इज इक्वल टू है N इंटू ई, जिसमें E क्या है. एलिमेंट्री चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज या एक प्रोटॉन पे मौजूद चार्ज. यह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. और N क्या है. यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सारे टर्म्स थे इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए. अब अगर ये हम लोगों को पता है तो अब क्या स्थिति है, किस किस तरह का टाइप का क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल्स में, एक बार उसको देखते हैं. नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यू कैन सी दैट 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. ठीक है, ये 4 तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. अब एक है Q इज इक्वल टू एनी. इस फॉर्मूला पे Q इज इक्वल टू एनी हो सकता है टोटल चार्ज दे दे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने बोले, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे टोटल चार्ज पता करने बोले. ठीक है, यहाँ से भी आप कह सकते हैं 2 तरह का, पर इतना वो कोई ब्रॉड डिवीज़न नहीं है, इसीलिए उसको इसी में छोड़ दिया गया. दूसरा I पता नहीं, QT दे देगा. ठीक है, I निकालने कहा जाएगा और Q और T दे दिया जाएगा. तीसरा Q जो है वो निकालने कहा जाएगा, I और T दे दिया जाएगा. ये निकालेंगे. ठीक है, ये वॉट है और ये दोनों दे दिया जाएगा. चौथा तरह क्या होगा कि I जो है वो दे देंगे या और आपको Q भी दे देंगे, I भी दे देंगे और आपको कहा जाएगा T निकाल के दिखाओ. ठीक है, तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को देख पाते हैं तो फिर ये आपके लिए सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन के रह जाएगा. तो इसी तरह का क्वेश्चन इसमें बस आता है. ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल होगा, बहुत ही बेसिक है इस पूरे चैप्टर का. तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स है इस 4 तरह पे, किस किस तरह का न्यूमेरिकल्स आ सकता है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 0.1 कूलम ऑफ चार्ज. सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि उस क्वेश्चन में गिवन डेटा को लिख लीजिए. क्या नहीं दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है, फिर दिमाग लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या निकालना है. तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मीन्स N नहीं पता हम लोगों को. N इज इक्वल टू वॉट. कंस्टिट्यूटिंग 0.1 कूलम ऑफ चार्ज. और वो कितना चार्ज बना रहा है, मीन्स टोटल चार्ज है Q इज इक्वल टू 0.1 कूलम. ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद अब तुम दिमाग लगाओ कि कौन कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिसमें तुमको Q देखने के लिए मिला था. तो अगर तुम याद कर पा रहे हो तो एक फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ठीक है, और एक फॉर्मूला था जो था Q इज इक्वल टू एनी. ठीक है, अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है, इस दोनों फॉर्मूला को ही पुट करना है. अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये इस बात से पता चलेगा कि तुमको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. अगर तुम इस फॉर्मूला को चूज़ करते हो, लेट से कोई बच्चा इस फॉर्मूला को चूज़ करता है कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा,
तो उसको क्यू लाने के लिए आई भी पता होना चाहिए, टी भी पता होना चाहिए। क्या तुम्हारे क्वेश्चन में आई और टी है? नहीं, तो तुम इस फॉर्मूला को चूज़ नहीं कर सकते हो। अब हम लोग किस फॉर्मूला को चूज़ करेंगे? इस फॉर्मूला को। क्या है फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू एन ई। क्या हम लोगों को Q पता है? बिल्कुल, Q दिया हुआ है। क्या हम लोगों को N पता है? नहीं, वही तो निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें 3 चीज़ें, 3 में से अगर एक नहीं दिया हो तो निकालना आंसर आसान होता है। N नहीं दिया है तो क्या E दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, E दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो हमको E दिया हुआ है, हमको Q दिया हुआ है, तो N हम आसानी से निकाल लेंगे। तो नाउ लेट्स रिमूव दिस। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो हो गया हमारा क्या कि Q इज इक्वल टू एन ई। अब Q क्या है? 0.1 और N क्या है? पता नहीं, N को N रहने दो। E पता है, हाँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो N इज इक्वल टू आएगा 0.1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये इसको, इस एक्सप्रेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास N का जो आंसर आएगा वो होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने नहीं आता है तो मेरी एक वीडियो देख ले, पीछे मैंने बनाया है बेसिक कैलकुलेशन नीडेड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वो 5 से 7 मिनट का वीडियो, इसमें वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी अभी के लिए मैं बताऊं, इस 10 की पावर को हम लोग ऊपर लाते हैं तो ये हो जाता है 10 टू द पावर +19। यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से एक जाएगा, क्योंकि ये 1/16 है तो इससे 2 ले लेते हैं 0, तो 100/16 हो जाता है। और जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। 0.8 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज दे दिया, लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू 0.8 कूलम flows through a given area of cross section of a conductor in 8 सेकेंड। टाइम भी गिवन है, T इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या हम लोगों को निकालने कहा जा रहा है? I, करंट I इज इक्वल टू वॉट। नाउ एक ही फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है I के लिए, I इज इक्वल टू Q/T। आराम से हंसी खुशी लगाइए। तो ये हो गया हमारा 0.8 अपॉन 8। वी ऑल नो, ये यहाँ से डेसिमल गया तो यहाँ एक नीचे 10 इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 8/80 मीन्स 1/10, इट मीन्स 0.1 एम्पियर करंट। ओके, तो ये इस तरह का टाइप था। आई गेस दिस टाइप 2 क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स। 2 घंटे में फ्लो करेगा। ठीक है, लिख लीजिए क्या दिया है, टाइम दिया है 2 आवर्स। थ्रो एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। मीन्स हम लोगों को T गिवन है, I गिवन है, क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। Q नहीं पता, Q निकालिए, तो Q इज इक्वल टू वॉट लगा दीजिए। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, I इज इक्वल टू Q/T। जो जहाँ है जैसे वैसे लिख दीजिए। I क्या है हमारे पास I है 0.25 इक्वल टू Q क्या है पता नहीं, Q को Q रहने दीजिए। T क्या है देखिए, अब T जो है वो 2 घंटा है। हमेशा याद रखना है कि T हम लोगों को रखना है, टाइम रखना है सेकेंड में, तो हम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 घंटा है, 60 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट बनेगा, एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा सेकेंड। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7200। ठीक है,
अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे, टाइम की जगह 7200। वैसे ज़रूरी नहीं था इतना सॉल्व करना, आप इसको सीधा यहाँ ला सकते थे, बट देन ऑल्सो ओके नाउ लेट्स सॉल्व इट। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। वी नो दिस बेसिक थिंग, दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 7200 इंटू 0.25। अब ये यहाँ से जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, ये 0 0 कट गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800 कूलम चार्ज, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर ड्रॉइंग इतना 0.2 एम्पियर करंट, ठीक है। Now let us read this question. The question is saying कि 0.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्टर के, और कितना करंट बनाता है, 0.2 एम्पियर। तो बताइए कितना टाइम लगा होगा। ओके नाउ लेट्स राइट। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब n गिवन है, n इज इक्वल टू कितना हुआ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। और क्या गिवन है, I इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या है, 0.2 एम्पियर, और हम लोग को क्या निकालना है, T इज इक्वल टू वॉट है। फाइन। अब हम लोग को पता है कि हम लोग किस फॉर्मूला में जाने वाले हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं I इज इक्वल टू Q बाय T। अगर I इज इक्वल टू Q बाय T है तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय I। फाइन। तो हम लोगों के पास Q नहीं है, I तो है पर Q नहीं है। तो Q का एक और फॉर्मूला था, हम लोगों को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E, जिसमें से N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज। अब जिस तरह से कि मान लीजिए अगर आप 6 दोस्त हैं और उनमें से हर के पास 5 टॉफ़ी हैं, तो टोटल टॉफ़ी कितना होगा, 5 इंटू 6। टोटल जितने बच्चे हो उसमें मल्टीप्लाई कीजिए कि जितने के पास जितना जितना टॉफ़ी है, सबके पास 5 टॉफ़ी है तो 5 इंटू 6 30। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसमें नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको मल्टीप्लाई करो। तो n इज इक्वल टू कितना है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास Q का वैल्यू आ जाएगा 1 कूलम, ठीक है। अगेन मैं कहती हूँ, अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आई हैव मेड ए सेपरेट वीडियो, बेसिक कैलकुलेशन नीडेड फॉर द न्यूमेरिकल्स, इस तरह से यू कैन गो एंड चेक। वैसे यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, उसको ज़रूर पढ़ के आओ यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 कूलम, ठीक है। अब चलिए पुट करते हैं। तो T इज इक्वल टू हो गया Q बाय I। तो T इज इक्वल टू Q कितना है, 1 कूलम बाय करंट I कितना है, 0.2 एम्पियर। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर वो होगा 5 सेकेंड। कैसे पता चला कि हम सेकेंड में आंसर आएगा, मिनट आवर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल्स में सेकेंड में लिया जाएगा टाइम, ठीक है, याद रखना है, हमेशा टाइम यहाँ किस में लिया जाएगा, सेकेंड में। तो जो आंसर आएगा वो किस में आया है, सेकेंड में। फाइन। तो इस तरह से ये 4 तरह का क्वेश्चन जो भी इस तरह के फॉर्मूला से हो सकता था वो तो डिस्कस कर चुके हैं, पर अब एक और चीज़ है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा उसको भी डिस्कस करते चलें। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द 1 एम्पियर करंट। ये 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब होता है इसको समझो। वैसे तो बहुत बच्चे इसको रटते हैं बैठ करके कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। क्या मतलब है इसका, ये समझो पहले। देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, ठीक है। I मतलब करंट, करंट किस में, एम्पियर में, करंट किस में, एम्पियर में। Q का मतलब टोटल चार्ज, T का मतलब टाइम, Q का मतलब टोटल चार्ज, ठीक है। अब तुम सोचो कि करंट 1, ये I1 कब होगा, I1 कब होगा, I1 तब होगा जब Q भी 1 होगा और T भी 1 होगा, ठीक है। अब देखो ना, अगर Q मीन्स टोटल चार्ज 1 कूलम हो और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, तो I क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला क्या कहता है, Q बाई T। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/1, और 1/1 का मतलब 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से I इज इक्वल टू हो गया कितना, 1 एम्पियर। तो हम लोग क्या देखें, अगर एक सेकेंड में सॉरी यहाँ एस होगा, सेकेंड होगा, अगर एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए, एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए तो करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। जब भी इस तरह का 1 यूनिट वाला कुछ भी आएगा तो बस तुम उसके फॉर्मूला में हर जगह 1 पुट कर दो और उसको बस सेंटेंस में लिख दो। यही होता है यूनिट टाइप के डेफिनेशंस का एक रूल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कहाँ होता है। मैंने आपको समझाया है इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना, चार्ज समझ में आ चुका है, बहता है वो भी पता चल चुका है। पर अब नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि चार्ज कहाँ बहता है, किस पर बहता है, ठीक है, हवा में, पानी में, धरती में, कहाँ, फाइन। और बहुत सारी चीज़ कवर करेंगे, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।